दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आराधना कल इस घर से निकल रही है, वो भी बिल्कुल अकेली। घर के बाहर जो गेट है ना, वहां एक एम्बुलेंस में तुम आराधना का इंतजार करोगे और जैसे ही वो लड़की अपने बेटे को लेकर बाहर निकलेगी ना, तुम उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दो ताकि उसके चीखने और पुकारने की आवाज कोई भी न सुने। ठीक है, मैं उसको ही शहर से लेके चला जाएगा। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल सुबह होते अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। तुम माधव दास भारद्वाज। मुझे माफ कर दे विनायक। आज सिर्फ मेरे एक झूठ की वजह से तेरा सारा सच झूठा पड़ गया बेटा। आज जब मैंने उन्हें सच बताया ना, तो उन्होंने उसे ही झूठा मान लिया, मेरी बात तक नहीं सुनी। विनायक, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गलत समझा है। मैं लालची नहीं हूँ विनायक। मुझे लगा था कि वो लड़की एक सच्ची और ईमानदार लड़की है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन ये लड़की तो मेरी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट निकली। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक, तुम्हारी तकलीफ, और दूसरा झूठ। और उस लड़की ने झूठ भी कहा है और तुम्हारी आत्मा को तकलीफ भी पहुंचाई है। और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। तुम परेशान मत हो विनायक। मैं तेरी माँ हूं और मैंने तुझे जन्म दिया है। कोई तुझे अपनाए या ना अपनाए, कोई तुझे अपना माने या नहीं, लेकिन तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहेगी बेटा। हमेशा तेरा ख्याल रखेगी। मैं जहां भी जाऊंगी, जिस किसी हालत में रहूंगी ना विनायक, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी विनायक, हमेशा तेरे पास रहूंगी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा दामिनी, कभी माफ नहीं करूंगा। विनायक, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तेरी किस्मत, तेरा भविष्य
सब कुछ सिर्फ पापा के ही हाथ में है। अब इन्हें ही हमें आगे की राह दिखानी होगी। सारा सामान रख दिया है ना मंडप में? सारे गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगर मेनका मैडम को कुछ भी ठीक नहीं लगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब फूल यहाँ ऐसे कैसे पड़े? देखो यार, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना ये सारी कुर्सियां पीछे रहेंगी और सोफे आगे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? रखो इसे वहां पे जल्दी, जल्दी करो। माफ करिएगा दामिनी जी, आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। तो इस वक्त विनायक को यहाँ से ले जाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। विनायक, ये तेरा अपना घर है और तेरे पापा, बुआ, चाचा, चाची सब यहीं रहते हैं। तेरा परिवार है ये, लेकिन कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे। इसीलिए मैं तुझे यहाँ से अभी तो लेकर जा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तू यहाँ वापस आ सके, अपने घर में आ सके और तुझे तेरी माँ के साथ साथ तेरे पूरे परिवार का प्यार मिले। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। जाओ देखो जाकर। अरे ओ आराधना, काम चोरी की भी हद होती है कि नहीं? यहाँ हम काम कर करके मर जा रहे हैं और मैडम बस्ता उठाई और चल दी घूमने। चंदा चुप दीदी, मैं रहो। जाके सारे मंडपों में हवन कुंड रखो और 10 वरमाला बनानी है और गुलाब की होनी चाहिए। मेनका मैडम को अच्छी वरमाला चाहिए। चंदा दीदी मैं जा रही हूँ। आराधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जलेबी दीदी ने कहा है घर में इतना बड़ा सामूहिक विवाह है और तुम घूमने जा रही हो। जाओ जाकर काम करो। चंदा, जबान खोलने से पहले किसी की बात पूरी तरह से सुन लिया करो। घूमने नहीं, घर छोड़कर जा रही है आराधना। अरे वाह, बड़ी जल्दी काम तमाम हो गया इनका। पैर की जूती पैरों में ही अच्छी दिखती है। अगर वो सर का ताज बनने की कोशिश करे तो उसे बाहर फेंकने में ही सबकी भलाई है। बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़ी हो। चिच्ची, ये आराधना अचानक कहीं जा रही है क्या? अचानक से आए झोंके इसी तरह अचानक से चले भी जाते हैं। हमारे भाई माधव नेक दिल जरूर है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं कि हर कोई उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। आराधना का असली चेहरा उसके सामने आ गया, इसलिए अब वो खुद इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल रहा है। चलो। चंदा, हमारी नानी हमेशा यही कहा करती थी कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया करते। अगर इस घर में हमसे ऊपर जाने की कोई कोशिश भी करेगा ना, तो उसे जमीन भी नसीब नहीं होगी। समझ गए तुम? जी मैडम। आज हम मौजूद है भारद्वाज निवास में, जहाँ सामूहिक विवाह का चैरिटी इवेंट चल रहा है। इसमें भारद्वाज परिवार अपने आसपास के गांव से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की गरीब लड़कियों को चुनकर उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। ये इवेंट भारद्वाज परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ये शादियाँ उसी तरीके से, उसी रीति रिवाज से होती है जैसे मानो भारद्वाज परिवार की खुद की शादियाँ हो रही हो। तो चलिए हम आपको दिखाते इस इवेंट की छोटी सी झलक। आइए, ये देखिए, पंडाल सज चुके हैं और मंडप गढ़ चुके हैं और दूल्हा दुल्हन के जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आज इस इवेंट के चीफ गेस्ट हैं हमारे अपने वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिस्टर अखिल नारंग, जो कि आज कुछ देर में आते ही होंगे। अरे सरपंच जी आ गए।